पहले पेट्रोल पंप वाले चोरी करते थे, मिक्सिंग करके पेट्रोल बेचते थे। अब सरकार ही चोर बन रही है, वही मिक्सिंग करके बेच रहे हैं। नितिन गडकरी जी, हमारे पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी जी, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ये कहते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उनके लिए हम लाए कि आप प्रैक्टिकल देखिए गाड़ी की क्या हालत हो रखी है। उनके कहने से नहीं मानने वाले कि कुछ नहीं खराब होने वाला, क्योंकि उस वजह से गाड़ियों की जो आप डाटा उठा के देखिए, मर्सिडीज जैसी कंपनी का भी फ्यूल पंप सबके खराब होके जाम होकर बैठ चुके हैं। प्रदूषण के चक्कर में आप पूरे हिंदुस्तान की गाड़ियों का बेड़ा गर्क करने लगे हो। सर, हाथ में आप लोगों के ये पोस्टर में देख पा रही हूँ, जुबान पे आप लोगों की मांगे हैं, क्या कुछ मांगे हैं, किस लिए? हमारी एक ही मांग है भारत सरकार से, बीजेपी सरकार से कि हमारी गाड़ियों को बचाएं। जैसे हमने नीट के लिए, पेपर लीक के लिए आवाज़ें उठाई थी कि हमारे बच्चों का भविष्य बचाएं, आज यही आवाज़ है कि हमारी गाड़ियों का भविष्य बचा लें। सब बर्बाद हो रही है, सब इंजन चौक हो रहे हैं, सब गाड़ियों की माइलेज खत्म हो रही है, सब गाड़ियाँ बिल्कुल एकदम स्क्रैप में जाने वाली हैं। यही आवाज़ उठाई। ये जो पीछे आप लोगों ने गाड़ी खड़ी की हुई है, ये कब से खड़ी है, कुछ पता है? ये गाड़ी हमारी लगभग 2 महीने से बर्बाद हो चुकी है। आज इसको यहाँ इसलिए दिखाया कि जो हमारे नितिन गडकरी जी, हमारे पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी जी, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ये कहते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उनके लिए हम लाए कि आप प्रैक्टिकल देखिए गाड़ी की क्या हालत हो रखी है। उनके कहने से नहीं मानने वाले कि कुछ नहीं खराब होने वाला। मेरी अपनी खुद की एक बाइक, नंबर बता देता हूँ, 1796 टीवीएस की, 2 महीने से झटके मार के, जैसे स्पीड बढ़ाते हैं झटके मार के बंद हो जाती थी। मैं पालम के शोरूम में, ऑथराइज शोरूम में लेके गया। मैंने कहा जी पेट्रोल ये सर्विस की दिक्कत तो नहीं है? उन्होंने चेक किया, कहते नहीं सर्विस की दिक्कत नहीं है, आपकी पेट्रोल की वजह से इंजन में दिक्कत आ रही है आपकी। सर, क्या करते हैं आप, क्या नाम है आपका और किस लिए आए हैं? मैं जो ये E20 आप देख रहे हैं ना, नितिन गडकरी जी को समझाने आया हूँ कि जी अब जो आप 27 कर रहे हैं इसको 0 करें। ये 20 भी क्यों किया है? क्योंकि उस वजह से गाड़ियों की जो आप डाटा उठा के देखिए, मर्सिडीज जैसी कंपनी का भी फ्यूल पंप सबके खराब होके जाम होकर बैठ चुके हैं। और 2025 का सबसे बड़ी बात, जो इंश्योरेंस कंपनी है वो भी क्लेम देने से मना कर रही है। वो कह रही है 2023 से पहले की गाड़ी को हम क्लेम ही नहीं देंगे। तो इससे बड़ा क्या नुकसान चाहेंगे? नितिन गडकरी जी को यही समझाने आए हैं। अच्छा, इससे तो ये कहा जा रहा है कि जो इम्पोर्ट हम लोग करते थे वो इम्पोर्ट कम हो जाएगा, किसानों को फायदा होगा, प्रदूषण कम होगा। किसानों को तो बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। उनकी सबकी गाड़ियां खड़ी तो हैं बड़े बड़े गैरेज के अंदर सही होने, तो कंपनियों को फायदा हो रहा है, किसानों को फायदा नहीं हो रहा बिल्कुल भी। आपका क्या नाम? वरुण राज सिंह। यहाँ पर कब से हैं? सुबह से ही, जब से आप सुबह से आया। अच्छा, क्या लगता है आपको कि E20 का जो मुद्दा इस वक्त उठाया जा रहा है, क्या इस मुद्दे पर भी आप लोगों को जीत मिलेगी? क्यों नहीं मिलेगी बताओ? जी। पहले पेट्रोल पंप वाले चोरी करते थे, मिक्सिंग करके पेट्रोल बेचते थे। अब सरकार ही चोर बन रही है, वही मिक्सिंग करके बेच रहे हैं। ये क्या पॉलिसी लाए हो आप? पेट्रोलियम मिनिस्टर कौन है? जवाब दो। हरदीप सिंह पुरी जी। और इसका प्रचार कौन कर रहा है? जवाब दो। नितिन गडकरी जी। क्यों? आप बताइए। नहीं, आप बताओ, मैंने आपसे कुछ अनाउंस तो वो कर रहे हैं ना इस चीज पर। मंत्रालय हरदीप पुरी जी का, जी मार्केटिंग गडकरी जी कर रहे हैं। जी। क्या कुछ लगता है सरकार की, क्या कुछ स्ट्रेटेजी है इसके पीछे? अपने बच्चे को सेट करना होगा। पर वो तो ये कह रहे हैं ना कि उनके बच्चे का इस चीज़ से कोई लेना देना ही नहीं है। ये प्रदूषण को कम करने के लिए किया जा रहा है, इंपोर्ट कम हो इस वजह से किया जा रहा है, किसानों को फायदा हो। प्रदूषण के चक्कर में आप पूरे हिंदुस्तान की गाड़ियों का बेड़ा गर्क करने लगे हो। आपने ये पॉलिसी लानी थी, चलो ठीक है लानी थी। सरकारी गाड़ियां, चाहे वो केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, सरकारी गाड़ियों में E20 5 साल के लिए लगातार डलवाते। आप पहले अपने में ट्रायल करते, अगर वो सक्सेस होता फिर इंप्लीमेंट करते, और पब्लिक को कहने लायक रहते कि 5 साल से सारी सरकारी गाड़ियां जो हैं वो E20 से चल रही हैं। आपने डायरेक्ट इंपोज करने लगे हो। 3 काले कानून किसानों के नहीं चाहिए थे। नीट पेपर का जो लीक हुआ वो विदाउट प्रधान के इस्तीफे के अलावा हमें कोई और विकल्प चाहिए ही नहीं था। आप ऐसी पॉलिसी ला क्यों रहे हो? ऐसी क्या मजबूरी होगी गडकरी जी की कि आपको हरदीप पुरी जी के डिपार्टमेंट का एक इश्यू है उसको प्रमोट करना पड़ रहा है? ऐसी क्या मजबूरी होगी? तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इस पॉलिसी को वापस लो, नहीं तो ये अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में टीम अंकुश नारंग इसका जोर विरोध करेगी। और आपको पता लगेगा कि जैसे नीट जो कॉकरोचेस कामयाब हुए, ऐसे ही आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को लेके
पूरे हिंदुस्तान के मुद्दे को लेके कामयाब होगी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय पांडे है। जी। मैं नजफगढ़ न्यू दिल्ली से आया हुआ क्या हूँ। मैम हम अपना कारोबार है, दिल्ली में रहने के लिए तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा बच्चों को पालने के लिए। जी। और हम लोग समर्थक भी हैं अरविंद केजरीवाल के। और जिस तरह से देश की गतिविधि है, सरकार की तानाशाही है, बिल्कुल भी इनका ये अच्छा नहीं है। देखें, अगर आप अकेले इस देश में रह जाएंगे, अगर जनता नहीं होगी तो आप क्या करोगे? तो आप वो करिए जिससे सबका भला हो, जनता का भला हो, गरीब दुखियारी जनता का। आप बार बार कहते हैं कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, तो कांग्रेस को बदला इसलिए था कि हमारे आदरणीय मोदी जी हमारे जनता के लिए बेहतर उपाय करेंगे, एक नया विकास लेकर आएंगे। हमें नई उम्मीद की किरण दिखी है आप में। आप आते हर चीज़ों को आप केवल जुमलेबाजी में बदलते जाते हो, गुमराह करते हो। आज जहाँ पर जो विषय था, सबसे बड़ा विषय था कि राम जी ने आपको अवसर दिया, राम के नाम पर आप सत्ता में आए, आप वहीं पर सबसे बड़ा कुठाराघात करते हो, चंदा चोरी में लिप्त हो जाते हैं आपके लोग। ठीक है, आप कहते हो हमने नहीं किया, लेकिन आपके माध्यम से जो लोग आए किया तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और ये चोरी बदमाशी होता रहेगा, लेकिन आप उस पर रोक लगाएं और नए कानून लाने की ज़रूरत नहीं। जो हमारे कानून है उस पर अमल किया जाए। आप अभी पेपर लीक हो गया, जस्ट पेपर लीक पे नया कानून बनाने की ज़रूरत नहीं है। भाई ज़रूर नहीं कि हमारा ख्याल बहुत बेहतर हो, लेकिन उन कानून को इतना सख्त कर दिया जाए कि पेपर लीक ही ना हो। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।